हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। सिर्फ 3 दिन बचे हैं एग्जाम को एंड बहुत दुख दुख हो रहा होगा कि एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं होगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट व्हाट इज माय पर्पस टू कम हियर टुडे? मेरा पर्पस आपको ये बताना है कि आप अपने ओएमआर के साथ सबसे बड़ी जो गलतियां करने वाले हो, मैं आपको वो पहले ही बता के आपकी वो रेक्टिफाई कर दूं। So today in this video we are gonna see the right OMR filling strategy, जिससे आप एक भी गलती वो ना करो जो usually students करते हैं, right? So for this particular thing I have a sample OMR sheet right in front of us, ठीक है? तो OMR sheet आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, right? And if we begin, तो देखो आपकी जो OMR sheet होगी उसमें there can be certain different sections but the OMR generally looks like this only, ठीक है? अगर अब हम बात करें नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको OMR फिल कैसे करनी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस OMR के क्या होते हैं वो मैं आपको हर सेक्शन वाइज बताती जाऊंगी, ठीक है? सो इफ माय नेम इज बरखा, then I wrote my name as Barkha here with whatever pen they have suggested you in your admit card. अगर आपको उन्होंने बोला है ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है तो आप उसके अलावा कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते। अगर आपने उसके अलावा कोई भी चीज यूज करी तो देन दैट वुड बी समथिंग, योर पेपर वुड बी कैंसल्ड एंड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, right? So you have to very carefully read all the instructions that are given on your admit card and then only you have to fill your OMR sheet. अब ये वाली जो OMR sheet है जो मैंने आपके सामने खोली हुई है, उस OMR sheet में लिखा हुआ है as it appears in your 10th certificate, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो 10th certificate में आपका नाम हो आपको उस तरीके से भरना है, लेकिन वहां पर क्लैट में जब आप अपनी OMR शीट फिल करोगे वहां पर आपको अपने 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नेम फिल नहीं करना है। यू हैव टू फिल इट अकॉर्डिंग टू योर एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में अगर आपका सिर्फ नेम है तो सिर्फ आप अपना नेम भरोगे। अगर आपका सरनेम भी है, सपोजिटली इफ माई सरनेम इज बंसल, देन यू विल लीव 1 स्पेस एंड आप पूरा नाम ऐसे लिख के भरोगे, ठीक है? ये तो आपने डाल दिया, लेकिन कीप दैट इन माइंड कि एडमिट कार्ड में जो नाम है आप वही नाम भरोगे। इफ देयर इज ओनली नेम देन ओनली नेम, इफ नो सरनेम देन नो सरनेम, राइट? अब नीचे वाले इन सर्कल्स का क्या मतलब है, ठीक है? इन नीचे वाले सर्कल्स में उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग लेटर को आपको फिल करना है, ठीक है? सो लेट्स सी, दिस इज बी, सो यू विल एनसर्कल द B portion, right? And यही एक सही तरीका है आपको उस सर्कल को फिल करने का। अब अगर A है और अगर आपने इस पे ऐसे टिक कर दिया, गॉन, इट इज नॉट द करेक्ट वे। अगर आपने R है और इस पे R पे ऐसे क्रॉस कर दिया, नो, अनदर रॉन्ग मेथड। अगर K है और आपने यहां पर ऐसे हाफ सर्कल फिल कर दिया, येट अगेन रॉन्ग, ठीक है? अगर देन अगेन H है, आपने फिर से ये हाफ ऐसे सर्कल कर दिया, देन अगेन इट इज रॉन्ग। A है और अगर आपने सिर्फ ऐसे एक छोटा सा डॉट बना के छोड़ दिया, येट अगेन रॉन्ग। तो करेक्ट स्ट्रैटेजी OMR को फिल करने की ये वाली है। The circle that is fully circled is the correct way to fill the OMR sheet. अब अगर मैं बात करूं एक और चीज की कि सपोज करो आपने ये सर्कल तो फिल कर दिया, ठीक है, सही तरीके से फिल कर दिया, बट देन आप इसको सर्कल करते करते बहुत ज्यादा बाहर लेकर चले गए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन नॉट डू, राइट? तो आपको एग्जैक्टली किस तरीके से अपना आंसर फिल करना है या कोई भी पर्टिकुलर्स फिल करने हैं, तो यू विल फिल इट लाइक दिस। दिस इज द ओनली करेक्ट मेथड, ठीक है? दिस इज द ओनली राइट वे। ये आपका, आपने इस तरीके से अपना नाम फिल कर दिया, राइट? अब अगर हम बात करें आपके रोल नंबर की, आपके एडमिट कार्ड पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका रोल नंबर जो भी आया है आपको वो यहाँ पर फिल करना है
Let's for example 1 2 3 4 5 6. Supposedly this is my roll number. Again you have to fill it this way. 1 2 3 4 and so on, right? अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी भी चीज में अगर आपने किसी भी मोमेंट पे कोई गलती की तो कीप दैट इन माइंड कि आपको नई OMR शीट नहीं मिलेगी. वन स्टूडेंट इज अलाउड टू गेट ओनली वन OMR शीट, क्योंकि आपकी जो OMR शीट होती है वो आपके पेपर से कनेक्टेड होती है. एंड अगर आपने ये सोचा कि मेरे से OMR में कोई गलती हो गई तो मैं नई OMR शीट ले लूंगा, नो, यू विल नॉट गेट अ न्यू OMR शीट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको OMR शीट नहीं मिलेगी और सपोज करो कोई गलती भी हो गई तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं व्हाइटनर लगा के ठीक कर देता हूं. तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने व्हाइटनर लगा के कोई चीज की तो वो भी आपके लिए कैसे प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, राइट? अब आपका डेट और एग्जाम, ये कॉलम आपका डेट और एग्जाम का शायद आपकी OMR शीट में ना हो. यहां पर आपका ऑप्शन डेट की बजाय हो सकता है सेट, बिकॉज यू नो आपके पेपर में 4 सेट्स आएंगे ABCD, ठीक है? तो अगेन वो आपसे 4 ऑप्शंस पूछेंगे और ऐसे सर्कल्स दिए होंगे एंड आपको जो भी आपका सेट है क्वेश्चन पेपर का, A है, B है, C है या D है, सपोजिटली B है, तो आपको उसको ऐसे सर्कल करना है, राइट? एंड दैट फॉर दैट आई मीन्स टू से दैट आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग भरनी है. एंड अगर कोई भी ऐसा कॉलम है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, यू डोंट हैव टू एक्ट वेरी ओवर स्मार्ट ऑन दैट पॉइंट. आप अपने इन्विजिलेटर से पूछोगे कि मैम आई डोंट नो व्हाट टू फिल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एंड अपने इन्विजिलेटर से पूछो, दे विल हेल्प यू आउट एंड यू डोंट हैव टू डू अ सिंगल मिस्टेक विद योर पर्टिकुलरली विद द OMR शीट, ठीक है? अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, राइट? अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहां पर आपको दिखेंगे आपके आंसर्स के कॉलम, राइट? तो जब आपको आपके आंसर्स के कॉलम दिखेंगे तो आपको अब क्या करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सपोज करो 120 क्वेश्चंस हैं, उन्होंने आपको 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, राइट? स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स सोचेंगे कि जैसे ही हमें पेपर मिला 2 o'clock, तो हम ये करते हैं कि हम जो हमारी OMR शीट है वो लास्ट के 5 to 10 मिनट्स यानी कि जब 350 हो जाएगा तब हम उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, वो चीज आपको नहीं करनी है. करेक्ट तरीका क्या होगा कि जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे ही आप अपनी OMR में उसको फिल करते जाएंगे. अगर आप ये सोच रहे हो कि 6 क्वेश्चंस का एक पैसेज आया हुआ है और मैं उसको सॉल्व करने के बाद 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर फिल करूं, दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी. अगर एक क्वेश्चन सपोज करो फर्स्ट आप बहुत श्योर हो कि हाँ आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑल यू हैव टू डू इज, सपोजिटली द आंसर इज C, you have to just mark your answer as C and this is done. लेकिन ये आपको तभी करना है जब आप 100% श्योर हो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है. क्योंकि अगर सपोज करो आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको डाउट है 2 ऑप्शंस के बीच में, B और C के बीच में, आपने सोचा कि चलो मैं B मार्क कर देता हूं, ठीक है? आपने B मार्क कर दिया, लेकिन बाद में जब आपने उस क्वेश्चन को रिविजिट किया और आपने देखा कि नहीं इसका आंसर तो C होगा, तो आप इस आंसर को चेंज नहीं कर पाओगे. एंड दैट इज वेयर अगर आपने ये भी सोचा कि चलो मैं एक और मार्क कर देता हूं, मैं C भी मार्क कर देता हूं, क्या पता ठीक ही हो जाए, राइट? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग मान लिया जाएगा एंड डबल आंसर की वजह से, रॉन्ग मांगने की वजह से आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी लेनी पड़ेगी. दैट मीन्स आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए
सिर्फ 1 मार्क लूज आउट नहीं करोगे, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स को लूज आउट कर दोगे, राइट? तो आपको डबल आंसरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको एक आंसर तभी फिल करना है जब आप श्योर शॉट सही हो और आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि आपका वो आंसर पर्टिकुलरली करेक्ट है, राइट? अब अगर हम बात करें किस चीज की, अब सपोज करो आपने यहां पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त ये सोचा कि सपोज करो आप पहुंचे 38th क्वेश्चन पे, ठीक है? आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको रिविजिट करना है, उसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है? उसको ब्लैंक छोड़ दो एंड सोचो कि इस क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा एंड जब मुझे फिल करना है इस क्वेश्चन को, तो अपने क्वेश्चन में पेपर में, अब देखो आपका एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बोला गया है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर पे बिल्कुल भी बुकलेट को मार्क नहीं कर सकते हो या आप अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ भी मार्किंग्स नहीं कर सकते हो, राइट? तो उस केस में आप ये एनालाइज करना कि आपका इन्विजिलेटर कैसा है। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज अ प्रॉपर एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच जो आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपने पेपर में कुछ भी मार्क नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको अपने साथ एक पेंसिल भी कैरी करनी है, क्योंकि अगर आपका इन्विजिलेटर अच्छा हुआ तो वो आपको सिर्फ ये ऑप्शन अपॉर्चुनिटी जरूर दे दे कि आप सिर्फ एक डॉट लगा लो किसी क्वेश्चन के आगे या ऐसे छोटा सा ऐसा कोई स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन के आगे कि हाँ ये क्वेश्चन को आपको रिविजिट करना है, राइट? इतना इन्विजिलेटर्स आपको परमिशन दे देते हैं। नोबडी इज सो रिजिड कि वो आपको परमिशन ना दें, ठीक है? इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस आपके 120 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिन पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपको रिविजिट करना है, उनके आगे ट्रस्ट मी सिर्फ इतना सा एक छोटा सा डॉट या फिर एक ऐसा स्टार मार्क कर दो कि आपको समझ आ जाए कि आपको इस पे रिविजिट करना है। एंड जब आप उन क्वेश्चंस पे सपोजिटली आप 38 को रिविजिट करना चाहते थे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आप स्टार मार्क या डॉट को देख के 38 क्वेश्चन पे पहुंचे, अपनी OMR में 38 पे आए और सपोज करो आपने डिड्यूस किया कि ऑप्शन डी करेक्ट है और आपने विद इन सेकेंड्स ऑप्शन डी को मार्क कर दिया, ठीक है? तो इसीलिए कोई भी डबल मार्किंग नहीं करनी है। कोई भी आपको ये नहीं देखना है कि अगर आप क्वेश्चन को रिविजिट कर रहे हो तो आप रिविजिट करने से पहले ही कोई भी ऐसा आंसर मार्क कर दोगे। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। एंड जब अगर आपके 120 क्वेश्चंस पूरे हो जाएं और आप उसमें ये देखो कि मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए या मैंने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए या मैंने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए या जितने भी whatever so the number is, ठीक है? आपको उस स्टेज पे पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स उस स्टेज पे पैनिक कर जाते हैं तो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह जय माता रानी वाला सीन आपको नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने 15 क्वेश्चंस को देखा, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप ये थोड़ी करोगे कि चलो इसका बी मार्क कर देता हूं, चलो इसका सी मार्क कर देता हूं, चलो इसका भी सी कर देता हूं। यू डोंट हैव टू डू दैट। अगर आपको नहीं आता है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, देखो अगर एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करके आंसर डिड्यूस कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ दो। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा लूज कर दोगे, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट लास्ट में बॉटम में आपका यहां पर होगा आपका स्टूडेंट सिग्नेचर एंड इन्विजिलेटर सिग्नेचर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हड़बड़ी में इन्विजिलेटर जगह पे अपना साइन कर देते हैं। अगेन अ रॉन्ग थिंग, आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको स्टूडेंट सिग्नेचर पे ही अपना ऐसे कोई भी साइन जो भी आपका है आपको स्टूडेंट सिग्नेचर पे ही अपना साइन करना है। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि स्टूडेंट सिग्नेचर करना ही भूल जाते हैं। दैट इज येट अगेन वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आपको अपना साइन जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने अपना सिग्नेचर नहीं किया तो येट अगेन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, आपका पेपर ही इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, ठीक है? 1 साल की 6 महीने की जितनी भी प्रिपरेशन है सब बर्बाद हो जाएगी, राइट? तो सिग्नेचर्स करना मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दैट
अब अगर मैं और किसी चीज की बात करूं, तो अगर आपकी पूरी ओएमआर शीट आपके हाथ में है तो आप उस पर कोई भी ऐसे स्ट्रे मार्क्स, किसी भी चीज के ऐसे मार्क्स नहीं लगा सकते, कुछ भी। द ओएमआर शुड बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर इन अ क्रिस्प फॉर्मेट, इन अ वेरी फॉर्मेट जो आपको उन्होंने इनिशियली दी थी। आपको सिर्फ अपने आंसर्स मार्क करने हैं, सारी डिटेल्स फॉलो अप करके भर के देनी है उनको, ठीक है। ऐसे कोई भी स्ट्रे मार्क्स आप ओएमआर शीट पे नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने ऐसे कोई भी स्ट्रे मार्क्स लगाए तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स केस एंड येट अगेन इट वुड बी सेड टू बी हैव अ पेपर डिस्क्वालिफाइड। आप उस टाइम पर भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे अगर कोई भी तरीके का स्ट्रे मार्क या सिंबल आपकी आंसर्स के अलावा ओएमआर शीट पे दिखा, राइट। येट अगेन रिपीटिंग टू समराइज एवरीथिंग, ओएमआर को सर्कल्स को आपको अच्छे से फिल अप करना है, कोई भी डबल मार्किंग नहीं करनी है, ऐसे नहीं भरना है, ऐसे नहीं करना है, जस्ट वन प्रॉपर सर्कल एंड ओएमआर को लास्ट में फिल करने की गलती नहीं करनी है, एक एक आंसर सॉल्व करते जाओ, उसको ओएमआर में भरते जाओ, राइट। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर द ओएमआर फिलिंग शीट। एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेरी आ रही है, बिकॉज जस्ट 3 days आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, do let us know in the comment section. We are there to help you out, and here I'm signing off. I'll see you in the next video.